एक समय की बात है। प्राचीन चीन में 3 बुजुर्ग साधु रहते थे। उनके नाम आज तक किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम बताए ही नहीं। चीन में उन्हें बस 3 हंसने वाले साधु के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते और सिर्फ हंसते रहते। जब वे किसी गांव या शहर में प्रवेश करते, तो वहाँ के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर हंसने लगते। धीरे धीरे वहाँ रहने वाले लोग, काम करने वाले और आने जाने वाले लोग उनकी हंसी में शामिल हो जाते। आखिरकार हंसी पूरे गांव या शहर में फैल जाती। जैसे ही सब लोग हंसने लगते, वे तीनों अगले गांव की ओर बढ़ जाते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी शिक्षा थी। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, बस एक माहौल बना दिया। चीन भर में लोग उनसे प्रेम और सम्मान करते थे। ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक उन्होंने कभी पहले या बाद में नहीं देखा। ऐसा लगता था कि उन्होंने जीवन को एक महान हास्य के रूप में लिया था। कई वर्षों तक वे यूं ही हंसी और खुशी फैलाते हुए चीन भर में घूमते रहे। एक दिन जब वे उत्तरी प्रांत के एक गांव में थे, उनमें से एक साधु का देहांत हो गया। लोग ये खबर सुनकर हैरान रह गए। खेतों का काम छोड़कर सब देखने आए कि बाकी 2 साधु इस दुखद घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लोग सोच रहे थे कि वे शायद शोक मनाएंगे या रोएंगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बाकी दोनों साधु पहले से भी ज्यादा जोर से हंस रहे थे। ये देखकर लोग और भी हैरान हो गए। आखिरकार कुछ लोग उनसे पूछने गए कि वे अपने दोस्त के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे। तब उन साधुओं ने पहली बार जवाब दिया। उन्होंने कहा, कल जब हम आपके गांव आ रहे थे, तो उसने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन पहले मरेगा, और अब वह जीत गया। वह पुराना शरारती। उसने तो यहाँ तक अपनी वसीयत भी तैयार कर रखी थी। उस वसीयत में लिखा था कि परंपरा के अनुसार उसे नहलाकर नए कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था, मैंने कभी भी इस दुनिया की गंदगी को अपने पास आने नहीं दिया, क्योंकि मेरी हंसी ही मेरा संरक्षण थी। उसकी इच्छा के अनुसार उसे उसी कपड़ों में चिता पर रखा गया जिनमें वह आया था। जैसे ही चिता जलनी शुरू हुई, सभी ने देखा कि उसके कपड़ों से रंग बिरंगी आतिशबाजियां निकलने लगी। चारों तरफ रंग और रोशनी फैल गई। ये देखकर लोग भी हंसी में शामिल हो गए। उन साधुओं ने जीवन को हंसी और खुशी का प्रतीक बनाया। शायद हम इस धरती पर सिर्फ इसलिए हैं कि हंस सकें और दूसरों को भी हंसा सकें। तो जब भी जीवन में कोई समस्या आए, दर्पण में देखें और अपनी हंसी से उसे दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।